हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते, अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर। कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल रहे हैं। Are you really ready? जब इतनी छोटी उम्र के अंदर माँ बाप भी, अगर आप पेरेंट भी हैं तो अपने बच्चों को साथ में लेकर के आइए, और अगर आप बच्चे हैं तो अपने पेरेंट्स को ये वीडियो दिखाइए ताकि उनको समझ में आए कि मैं कैसे काम कर सकता हूं और कैसे मेरा बच्चा मेरे साथ चल के मेरे बिजनेस को आगे चल के संभालेगा। आज से तैयारी होगी। अगर आप बिजनेस फैमिली से आ रहे हैं तो समझिए लीडरशिप इन पाइपलाइन। क्या मतलब होता है? लीडरशिप पाइपलाइन में तैयार होनी चाहिए। अगर मेरा फादर लीडर है, इसका मतलब जरूरी नहीं कि बेटा भी उतना अच्छा लीडर बने, तो वो पाइपलाइन को रेडी करना जरूरी है कि सक्सेसर कौन है। इसको बोलते हैं सक्सेशन प्लानिंग। ये तो थी वो तैयारियां या वो समझ या वो अंडरस्टैंडिंग जो बिजनेस से पहले शुरू करनी चाहिए। जो मैंने बातें बोली, अगर आप फिर भी कोर्स में नहीं आते, गूगल पे जाके इनके बारे में स्टडी करिए। जब आप बिजनेस करने लगते हैं तो स्ट्रैटेजी नहीं, एग्जीक्यूशन काम आता है कि अपने एम्प्लॉयज का की परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे बनाएं। माल बेचने के लिए वो 10 सेल्स के कौन से मॉडल होते हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाने के लिए 7 स्टेप्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तैयार करने के लिए 20 स्टेप क्या है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करें, डिसीजन मेकिंग कैसे लें। अगर आपके धंधे में ऑफ सीजन आ जाता है तो ऑफ सीजन के अंदर सेल्स कैसे करें। आपको अगर फ्रेंचाइजी मॉडल के थ्रू आगे बढ़ना है तो उसका क्या तरीका। और अगर आप एकदम यंगस्टर हैं तो भी आप टेंडर के लिए अप्लाई करके, इनएक्सपीरियंस लोगों के लिए भी कुछ टेंडर होते हैं, उन टेंडर में अप्लाई करके किसी एक्सपर्ट को पार्टनर बना लो। टेंडर आप अप्लाई करके टेंडर ले लो, एक्सपर्ट को पार्टनर बना के उससे काम करा लो। यानी कि टेंडर है सरकार का, सरकार देगी पेमेंट, एक्सपर्ट है ये आदमी छज्जू लाल जी से आप काम करा लो, सरकार से पैसे लो, छज्जू लाल जी को अब थोड़ा पैसा दे करे, कुछ पैसा बीच में रखो। बहुत सारे मॉडल्स है ना। तैयारी तो आपको अभी से करनी पड़ेगी ना, तैयारी आपको अर्ली स्टेज पे करनी पड़ेगी। मेरे टाइम पे कोई अगर ऐसा कोर्स होता तो 5 बार जाके अटेंड करता, कोई मुझे मिला नहीं कोर्स ऐसा। अगर आप आज मेहनत करेंगे ना तभी आपको रिजल्ट मिलता है। आपको ये बीज थोड़ा कड़वा होगा लेकिन इसका फल बड़ा मीठा होने वाला है। अब समझिए, फिर भी कई लोग पूछते हैं ये ज्वाइन करने के बाद मुझे जॉब मिल जाएगी। अरे क्यों नहीं मिलेगी। ये दो चीजें बनाती है, एक एंटरप्रेन्योर, दूसरा इंट्राप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो जो खुद का बिजनेस चालू करता है, और इंट्राप्रेन्योर वो जिसको एंटरप्रेन्योर बहुत पसंद करता है। वो एंटरप्रेन्योर तो नहीं होता इंट्राप्रेन्योर, ये वो होता है जो कंपनी के अंदर एम्प्लॉय होता है लेकिन काम ओनर की तरह करता है। ऐसे एम्प्लॉय को नौकरी सबसे पहले मिलती है। मेरी बात समझ रहे हैं हम? एंटरप्रेन्योर तो वो जो खुद बिजनेस करता है, लेकिन इंट्राप्रेन्योर वो जो उस बिजनेस के अंदर करता तो नौकरी है पर होता बिजनेसमैन जैसा मजबूत है। और जो एंटरप्रेन्योर है वो तो जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन जाता है। मुद्दा बड़ा सिंपल है, हम एम्प्लॉय कल्चर से इंट्राप्रेन्योर कल्चर लाना चाहते हैं। ये हमारे ईआई, इसीलिए तो कॉलेज के स्टूडेंट्स, सारे बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हमारे साथ पार्टनरशिप करते हैं कि भाई आपका कोर्स सिखाएंगे। देखिए, ये हम लोग कैटेगरी क्रिएटर हैं। ये इंडस्ट्री में पहली बार हमने कैटेगरी क्रिएट करी कि हम अफोर्डेबल कर सकें इस पढ़ाई को। जो एम्प्लॉय होता है ना, कहता है दिस इज आउटसाइड माई जॉब, और जो इंट्राप्रेन्योर है वो कहता है आई ओन दिस कंपनी, वो ओनर की तरह काम करता है। जो एम्प्लॉय है वो कंज्यूमर है, ये कंट्रीब्यूटर बन जाता है। एम्प्लॉय पुश स्टार्ट होता है, ये सेल्फ स्टार्ट होता है। एम्प्लॉय जितना समय लगाता है उसकी तनख्वाह मांगता है। इंट्राप्रेन्योर जो वैल्यू क्रिएट करता है उसके लिए उसको अपने आप तनख्वाह मिलती है। एम्प्लॉय सोचता है मेरी प्रमोशन, इंट्राप्रेन्योर सोचता है कंपनी की प्रमोशन। ऐसे आदमी की नौकरी नहीं लगेगी क्या? जब से हर आदमी ऐसा ही तो आदमी ढूंढ रहा है, जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने बंद किया वो शर्मिंदा है। आप भी एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप में कई स्कीम्स हैं, आप चेक करिए। आप मिलिए लोगों से, हमने कई सारे टच पॉइंट्स बना दिए। देखा हमने कि प्रोडक्ट तो अच्छा है ही है, सेल रिटेल तो हमने आईबीसी चैनल पार्टनर फ्रेंचाइजी के थ्रू बहुत बढ़ाया। सर्विस डिपार्टमेंट हमने क्रिएट कर दिया, एक जबरदस्त सर्विस डिपार्टमेंट। वी आर हैप्पीली डिससैटिस्फाइड विद आवर लास्ट सक्सेस। जब सफलता मिलती है हम और आगे जाते हैं। क्यों? हमारा ब्लड ग्रुप क्या है? एनएनबी पॉजिटिव। खून क्या है हमारा? नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर, नेक्स्ट न्यू बेटर। देखिए, इसीलिए हमने सर्विस डिपार्टमेंट बनाया। अब कई लोग कहते हैं कि भाई मुझे किसके पास जाना है अगर कोई बात समझ में नहीं आए, तो हमारे 80 ऑफिस है इंडिया में। हम कोई वो कंपनी नहीं जो केवल दिल्ली से चल रही है, हम वो कंपनी है देश में जिसके बड़े बड़े 80 फिजिकल ऑफिस है, अच्छे सॉलिड ऑफिस हैं। नहीं आप पहुंच पाते वहां तो कस्टमर सर्विस टीम से पूछिए। अगर आपने कोर्स खरीद लिया है, आप आईबीसी से मिल सकते हैं, उनकी अपनी माइक्रो वेबसाइट्स हैं, वो आपको अपनी वेबसाइट पे ले जाएंगे, वहां उनका नंबर होगा, उनसे आप बात कर सकते हैं।
और अगर कोर्स ज्वाइन करने के बाद फिर भी आपके क्वेश्चन बाकी हैं तो हर महीने हम लोग Q&A सेशंस करते हैं और Q&A सेशंस की स्पीड भी हमने बढ़ा दी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ा दी। आइए Q&A सेशन में अपने डाउट्स क्लियर करिए। मैं भी करता हूं, मेरे और प्रोफेसर्स भी करते हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई मेरे को बहुत सारी डिटेल और जाननी है, मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो जाता है, ईमेल, GST डिटेल बहुत सारी होती है जब कोर्स लेते हैं। कोई बात नहीं, एक डेडिकेटेड सर्विस डेस्क, हालत कैसी भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं करते हैं, सीने में जिनके सीखने का जुनून हो वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते हैं। अपने आप को चैलेंज करो कि मैं इतनी दूर आया हूं यहां रहने के लिए नहीं और आगे जाने के लिए। अब कल का रिकॉर्ड आज तोड़ दूंगा, नेक्स्ट न्यू बेटर। ये लेसन, ये मैसेज मैं चाहता हूं देश को पहुंचाइए, लोगों तक पहुंचाइए। हमने अपनी केस स्टडी दी आपको, आप भी सोचिए आपके लिए रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट क्या है, आप किस जगह पे इंप्रूव कर। मुंबई में आयोजित बड़ा बिजनेस के एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप इवेंट में पहुंचे मेंटर्स भी इसकी एनर्जी से इंस्पायर होते नजर आए। अरे क्यों सबको बता दिया सर? क्या बोलते हैं? You should not retire, you should retry. डॉक्टर विवेक बिंद्रा ने बहुत प्यार से मुझे कहा कि प्लीज़ कम एंड स्पेंड 10 मिनट्स। 10 मिनट्स के मतलब ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया और मुझे स्टेज छोड़ने का मन ही नहीं हो रहा था, इसलिए कि उन्होंने कहा कि कम एंड शेयर योर एक्सपीरियंसेस। यहाँ पे हमारे जो डेलीगेट्स है, आपके एक्सपीरियंसेस सुन के थोड़े इंस्पायर, लेकिन उल्टा हो गया, मैं इंस्पायर हो गया। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा की बातें सुन के मैं बहुत बहुत इंस्पायर हो जाता हूँ। हाउ ही थिंक्स, हाउ ही हैज़ एनर्जी, हाउ ही स्प्रेड्स द वर्ड, कैसे कैसे वो सिंप्लीफाई करके कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों को वो दुनिया के सामने पेश करते हैं और लोगों के प्रॉब्लम्स कैसे हल करते हैं। आई एम अमेज्ड बाय द प्लेटफॉर्म। आज एक अद्भुत एक्सपीरियंस रहा। आज करीब 1000 पूरा हॉल भरा है, उसके ऊपर बालकनी भी भरी हुई है और सभी के सभी एंटरप्रेनर, हर आदमी हर औरत जो बैठे हुए हैं वो सभी एंटरप्रेनर है और वो सभी एक सुपरस्टार को देख रहे हैं। उसका नाम है डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कि जो उनको सही में एंटरप्रेन्योरशिप के पार्ट हिंदी में पढ़ा रहा है और इस दिलचस्पी से पढ़ा रहा है और इस तरह से पढ़ा रहा है कि जो मैं भी थोड़ा आधा घंटा पहले आ गया था तो मैं भी बैठ के पढ़ रहा था। मैंने कहा Let us play this song with Hari Nadi.